इंक्रीज मतलब ऊपर को बढ़ना और डिक्रीज मतलब नीचे को गिरना। इंक्रीज में पैसों की भी हो सकती है, कोई क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही है, तो किस चीज़ का भी घटना बढ़ना, बट परसेंटेज में कितना हुआ हमें वो बताना है। जैसे ध्यान से सीखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यही। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर आगे कुछ नहीं आएगा। परसेंटेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना हो बताना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपए है और आपके पास अब 25 रुपए आ चुके हैं। 20 रुपए से 25 रुपए आ गए, तो हमें बताना है देखिए हुआ क्या, इंक्रीज हुए हैं पैसे या डिक्रीज हुए हैं? जी इंक्रीज हुए हैं। अब इंक्रीज को हम परसेंटेज में निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इंक्रीज कितना हुआ है। जरा देख के बताइए कितना इंक्रीज हुआ। 20 से 25 हो गए तो मतलब 5 इंक्रीज हुआ। कितना था, ध्यान रखिए इस चीज पे फोकस रखना। कितना था? 20 था। 20 थे 5 बढ़ गए, 20 थे 5 बढ़ गए। ध्यान से बोलिए दोबारा, वंस अगेन। 20 थे 5 हो गए, सॉरी 5 बढ़ गए। 20 थे 5 बढ़ गए। इसी को परसेंटेज बनाएंगे और मैंने बताया था परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया? 25 5 जा 25, 25 जा 100, 25 जा 100 और 5 5 जा 25 और परसेंटेज जो यहाँ थे यहाँ लग गया। तो 25% आपका इंक्रीज हुआ है। आई बात समझ में? इसे किसी हम फार्मूले से नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बिल्कुल जनरल मैथमेटिक्स जो होती ही है। अगर इसको इस नज़रिए से आपने देखना शुरू कर दिया तो इजीली क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। चलिए, आपने 5 रुपए का बिस्कुट देखा होगा। अगर मान लीजिए वो 5 रुपए का बिस्कुट अगले दिन आप दुकान में गए और वो 7 रुपए का हो गया, तो आप मुझे बताइए कि उसके प्राइस में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। देखो इंक्रीज तो दिख ही रहा है, 5 रुपए का बिस्कुट 7 रुपए हो गया। कितना बढ़ा? 2 रुपए बढ़ गए जी। कितना था? तो बढ़े किस में? हमेशा पिछले वाले में, पिछले वाले से में ही कंपेयर करते हैं कितना बढ़े। कितने बढ़े? 7 रुपए में थोड़ा बढ़े। 5 रुपए थे 2 रुपए बढ़ गए, 5 में 2 रुपए बढ़ा दिए। 5 थे 2 रुपए बढ़ा दिए, तो जो बढ़ गया जितना था और कितना बढ़ गया उसी को हम परसेंटेज बनाएंगे। तो परसेंटेज में हम क्या लिख देंगे, अब ये बन गया आपका परसेंटेज। 20 टाइम्स आता है और ये कितना हो गया 40। इसका मतलब 40% बढ़ा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 5 रुपए की चीज़ अगर 7 रुपए हो जाती है तो इसका मतलब उसमें 40% का इंक्रीज हो गया, उसकी कीमत 40% बढ़ चुकी है। और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, आपने मैगी तो खाई होगी, आपको ये भी याद होगा कि 10 रुपए की मैगी एक बार 12 रुपए की हो गई थी। तो 10 रुपए की मैगी 12 रुपए की हो गई, तो कितना परसेंट कीमतें बढ़ी उसकी? तो कितने बढ़े? जी हाँ 2 बढ़े। थे कितने? जी हाँ 10। इसी को परसेंटेज बनाना है। 10 टू जा 20 और परसेंटेज यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब उसकी कीमत में 10% बढ़े थे। देखिए कंपेयर करते हैं, 2 बढ़े थे 10 में से। इसका मतलब इसको अगर मैं 100 कर दूं तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके 100 करना पड़ेगा। इसको मैंने 100 बनाया तो 10 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए? 20/100। बात समझ में आ गई? यही है बस। कितने बढ़ गए? 20%। और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कोई शैम्पू का पैकेट 4 रुपए का था। कितने का था? 4 रुपए का। अब वो हो गया 5 रुपए का। क्या हो गया? 5 रुपए का। तो हमें बताना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। कितने हो गए? 1 रुपए बढ़ा। कितने थे? 4। 4 रुपए में 1 रुपए बढ़ा और परसेंटेज बना दिया।
5 पंजा 25 25 25% की बढ़ोतरी या इंक्रीज हो गया है। आगे बात समझ में। अब इसको आप बताइएगा। चलिए, मेरे को पॉकेट मनी मिलते थे 100 रुपये और अगले महीने से मिलने लग गई मेरे को पॉकेट मनी 150 रुपये। तो बताइए मेरी पॉकेट मनी में कितने का इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हो गई। तो कैसे निकालते हैं, कितनी बढ़ी जी 50 रुपये बढ़ी, कितनी थी जी 100 रुपये थी, इसी को परसेंटेज बना दो, इससे ये कट गया 50% इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज है, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज है, इतना बढ़ गया। मतलब जो बढ़े कितने थे 50 रुपये, किस में 100 में, तो उसी को मैंने परसेंटेज बताया कि 100 अगर 100 है तो कितने बढ़ गए, 50 बढ़ गए। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि अच्छी तरह समझ में आए। जैसे मैंने आपको कहा किसी की सैलरी अगर 20,000 रुपये थी, उसकी सैलरी कितनी थी 20,000 रुपये, और उसका प्रमोट हो गया, अब उसका हो गई सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये। कितनी हो गई, 30,000 रुपये सैलरी हो गई। तो 20,000 से 30,000 बढ़ने पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया कह लीजिए। तो ध्यान से देखिए कितने बढ़ गए, 20,000 से 30,000 पहुंच गए, तो कितना गैप हो गया 10,000 का। कितने थे जी 20,000। इसी को बना दो परसेंटेज। परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। 2 जीरो से 2 जीरो चले गई, ये 2 जीरो से ये 2 चले गई, और 2 से 100 गया 50। तो ध्यान दीजिए उसकी सैलरी में 50% का इंक्रीजिंग हो गई। हम उसे क्या कहेंगे, उसकी सैलरी 50% बढ़ गई। इसका 50%, इसका 50% क्या आया 10,000, 10,000 प्लस कर दिए तो इतनी बढ़ गई। और करते हैं इंक्रीजिंग के क्वेश्चन, फिर कुछ डिक्रीजिंग के क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे 4 ml शैम्पू, देखा होगा 4 ml शैम्पू आता है ना, हाँ। 4 ml शैम्पू में कंपनी ने 2 ml बढ़ा करके दिया और ये बन गया आपका नया पैकेट में कितना आ रहा है 4 ml। उसी कीमत का शैम्पू जिसमें 4 ml आ रहा था अब 6 ml आने लगा, तो कंपनी ने कितना परसेंट एक्स्ट्रा दिया, 4 ml की जगह अब 6 ml डाल दिया, तो कितना परसेंट बढ़ा के दिया। कितना बढ़ा, 2 से 6 हो गया, तो कितना बढ़ गया 2 ml बढ़ गया। पहले कितना ml था 4 ml था, देखो मैं ml नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ml से ml कट जाएगा। 2 बढ़ा, पहले 4 था, इसी को परसेंटेज बना लो। तो देखिए 4 1 जा और ये 25 से कट गया, 4 25 जा 100, 25 2 जा 50। जी हाँ, 50% में ग्रोथ। देख के तो लग नहीं रहा था भाई ये मैथमेटिक्स है, देख के नहीं, नंबर को सही तरीके से रख करके तरीके से देख करके आंसर निकलता है। इसलिए परसेंटेज इतनी आसान भी नहीं और इतनी मुश्किल भी नहीं। अब देखते हैं डिक्रीज। चलिए, आप गए बाजार में आलू खरीदने, आलू की कीमत थी मान लीजिए 20 रुपये केजी, 20 रुपये पर केजी मिल रहा था। अगले दिन आप गए, आपको मिलने लगा 10 रुपये पर केजी। तो कीमत में अगले दिन कितनी गिरावट आई वो भी परसेंटेज में बताइए। 20 रुपये किलो मिल रहे थे, 10 रुपये हो गए, कितने कम हो गए जी 10 रुपये रेट कम हो गया। कितना था कितना 20 था। हमेशा पिछले पे ही करा जाएगा कंपैरिजन। था कितना ये बताओ पहले, आगे कितना वो बात की बात है। 20 से 10 गिर गए रेट, कितने गिर गए 10, था कितना 20, इसी को परसेंटेज बनाना है। 25 5 जा और 50% रेट डिक्रीज हो गए। डिक्रीज को मैं डाउन से दिखा रहा हूँ, आगे भाषा में। चलिए अगर और कैसे क्वेश्चन होंगे, सोचिए। चलिए मान लीजिए 5 रुपये का क्रीम रोल, पता नहीं आजकल मिलता नहीं मिलता, हमारे टाइम पे तो मिलता था। 5 रुपये का क्रीम रोल अगर पड़ोस वाले अंकल जी ने सस्ता कर दिया, 3 रुपये का देने लगे, तो बताओ कितना परसेंटेज रेट डाउन हो गए।
कितने कम हो गए? 5 में से 3, 2 कम हुए हैं। थे कितने? जी हाँ, 5 थे। इसी को परसेंटेज बनाओ। तो अंकल जी ने 40% रेट डाउन कर दिए, क्रीम रोल पे 40% छूट दे दी, डाउन कर दिए रेट, इतने का बिकेगा। या कोई चीज़ जैसे मान लीजिए चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए पेन ले लीजिए। अगर मान लीजिए कोई पेन 10 रुपए का था और वो आपको अब 8 रुपए का पड़ रहा है, 10 रुपए का पेन आपको 8 रुपए का मिला, तो कितने परसेंट रेट डाउन हुए? तो कितने कम हुए? 2 हुए। थे कितने? 10 रुपए। इसी को परसेंटेज बना दो। तो आपको 20% कम कीमत पे मिला। ओरिजिनल कीमत कितनी कम हुई थी? 2 रुपए, पर उसको मैंने अगर परसेंट में कंपेयर किया तो आ गया 20%। बात समझ में आ गई? क्योंकि कभी कभी इंक्रीज डिक्रीज हमें समझ में नहीं आता, तो हम एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढते हैं जिसमें हम ओवरऑल कंपेयर कर सकें। तो परसेंटेज भी क्या है? कंपैरिजन विथ 100। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिक्रीज का इंक्रीज का। डिक्रीज का कर लेते हैं। जैसे डिक्रीजिंग में हो गया 1 लीटर दूध को मैंने उबाला, उबालने के बाद बन गया वो 800 ml। उबालते उबालते कम हो गया, तो कितना परसेंटेज मिल्क कम हो गया? बताइए कितना परसेंटेज मिल्क कम हो गया? अब यहाँ दिक्कत ये कि ये लीटर में है, ये ml में है, तो इस लीटर को भी हम क्या बना लेंगे? ml में बना लेंगे। और लीटर में ml कितने होते हैं? 1000। 1 लीटर यहाँ लिख देता हूँ, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर। ये बात आपको पता ही होगी, नहीं है तो पता चल गई। तो इसको भी लीटर बना दिया, तो इतना लीटर, सॉरी ml, 1000 ml उबालने के बाद 800 ml बन गया। कितना कम हो गया? जी हाँ, 200 ml, चाहे चलो मैं ml लेता हूँ, 200 ml कम हो गया। था कितना? जी हाँ, 1000 ml था, ml से ml कट गया। इसको परसेंटेज बना देते हैं। अब 1 2 से ये 2 चला गया और इससे ये बचा कितना? जी 20% ये है। तो आपका दूध कितना सिट गया या कितना गायब हो गया? इन परसेंटेज में बताइए। 20%। ठीक, बिल्कुल सही। आप गेहूं लेके आए, गेहूं का वेट था, बोरे में कितना था गेहूं? बोरे में था गेहूं 100 केजी। आपने बस अड्डे पर रख दिया था और वहां से किसी ने कुछ निकाल लिया, और आपने जब घर आके तोला तो कट्टे में कितना निकला गेहूं? वहां निकला 80 केजी। तो कितना कम हुआ? अरे 20 किलो कम हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? बट परसेंटेज में कितना हुआ? 20 केजी गायब हुआ। था कितना? जी हाँ, 100 केजी था। केजी से केजी कट गया, इसी को परसेंटेज बना दो। तो परसेंटेज बनाने के लिए मैंने बताया है 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 गया तो 20% आया। जी हाँ, आपका गेहूं 20% गायब हो गया, जो कि चोरी हो गया। तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी, किसे कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज मतलब परसेंटेज में कितना, कोई चीज़ घटी तो है, कोई चीज़ बढ़ी तो है, पर परसेंटेज में कितना हुआ, तो उसको निकालने के तरीके अब आपने सीख लिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक जागरूकता फैलाइए पढ़ने के, क्योंकि आने वाला समय, या समय तो हमेशा से ही रहा है, मैथमेटिक्स जो है हम चाहते हैं कि क्लियर हो। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसकी मैथमेटिक्स उसी क्लास में क्लियर हो। पर होता क्या है, 12th में जाके तो 8th की क्लियर हो रही, 8th में आके 5th की क्लियर हो रही, वो भी अगर करने वाले हैं तो। नहीं तो ज़िंदगी में तो
जो लोगों के चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं तो मतलब चुन्नू मुन्नू पूछते ना, बताओ जी परसेंटेज आता है, तो मुंह छुपाते हुए भागोगे 10 उधर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।